अब हम रुक कर रहे हैं पटना का, जहां हमारे साथ संवाददाता राजीव कमल मौजूद है। वो बताएंगे कि पूरे बिहार सहित राजधानी पटना में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो आज छाए रह सकते हैं। राजीव। देखिए प्रिया, बिहार की अगर बात करें तो बिहार में सबसे की शीर्ष नेतृत्व है, जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है। आज जो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दिल्ली वो जा रहे हैं और दिल्ली में जहां बैठक होने वाली है, 2 दिवसीय बैठक होने वाली है, प्रगति मैदान, दिल्ली के प्रगति मैदान मंडप में बैठक होने वाली है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में वो शामिल होने के लिए वो दिल्ली जा रहे हैं। तो वहां बैठक शीर्ष नेतृत्व के लगभग 500 से ज्यादा मतलब कि जो नेताएं हैं और मुख्यमंत्री, जो तमाम बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो वहां पहुंच रहे हैं। वहां राष्ट्रीय परिषद की लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने की कोशिश, हर एक तरीके से किस तरीके से भाजपा 2024 जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर तैयारी के तौर पर किस जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो बिहार का हो, झारखंड का हो, तमाम राज्यों के जो शीर्ष नेतृत्व है, मुख्यमंत्री हो बीजेपी के, वो या प्रदेश अध्यक्ष हो, सब वहां पहुंच रहे हैं। और एक ये भाई कि वहां जो जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी और तमाम लोग जो हैं जीवी नेताओं को अपनी जो आगे की रणनीति जिस तरीके से कैसे चली जाए, क्या आगे लोकसभा चुनाव में हमारी रणनीति रहेगी, किस तरीके से जनसंपर्क होगा, कहां कहां हमारे जनसंपर्क किए जाएंगे, कैसे कैसे कार्यकर्ताओं को काम करना, सभी रणनीति के तौर पर तैयार किया जाएगा। और 2 दिनों तक यह बैठक चलेगी। आज और कल ये बैठक हो रही है। इसी के लिए यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, शीर्ष नेतृत्व जो है वो वहां जा रही है, वहां बैठक होने वाली है और बैठक में वो शामिल होने के लिए वो पहुंच रहे हैं। सबसे दूसरी बड़ी खबर एक बात मान लीजिए कि तेजस्वी यादव को लेकर है। तेजस्वी यादव जब महागठबंधन की सरकार थी तो उनके पास 5 विभाग थे और 5 विभाग, स्वास्थ्य उनके पास बड़े विभाग थे, पर्यावरण थे और ऐसे तमाम विभाग थे। 5 विभाग को लेकर अभी जब एनडीए की सरकार बन गई है, एनडीए की सरकार बहुमत हासिल कर गई है, मुख्यमंत्री नीतीश वहीं जब बहुमत साबित कर रही थी तो उसके बहुमत साबित करने के बाद एक देखा होगा कि जब सम्राट चौधरी ने खड़े होकर ये कह दिया कि जिस मंत्री विभाग की तरफ से अगर कोई भी घोटाला या कोई भी अगर कुछ भी हुआ है उनकी जांच होगी, और उसको लेकर बाकायदा मुख्यमंत्री ने इस बात को भी दोहराया और ये कहा कि जो भी अगर दोषी होगा, जो भी बहुत सारी खबर मिली थी कि बहुत सारे घोटाले हुए हैं उसकी जांच की जाए। उसको अब एक तरीके से जहां मुख्यमंत्री सचिवालय के तरफ से नोटिस आया है कि जो विभाग हैं, 5 उनके पास विभाग थे, उनकी समीक्षा की जाएगी। वहीं उनके 2 मंत्री भी हैं, रामानंद यादव हैं और ललित यादव हैं, उनके 2 विभागों की भी जांच की जाएगी। मतलब कि समीक्षा, ये उसको कहा जाता है कि समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के द्वारा अगर कुछ भी गलत पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। मतलब ये साफ है कि जो कहा सम्राट चौधरी और चाहे नीतीश कुमार ने विधानसभा में बाकायदा ये कहा था कि बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं, आप पता चल जाएगा, सबको पता चले, ये बाकायदा कहा गया था। इस पर लेकर विपक्ष ने कहा कि ये एक तरीके से निशाना साधा जा रहा है और ये जो कार्य हुए हैं, जो हमने नौकरी दी है, तेजस्वी यादव बार बार करने की हम नौकरी दी है, इसको लेकर ये दबाने की कोशिश की। लेकिन वो समीक्षा देखिए, अब सचिवालय की तरफ से नोटिस आ गया है कि उनके विभागों की समीक्षा होगी। विजय सिन्हा है जो उन्होंने कहा कि देखिए मलाईदार 5 तेजस्वी यादव के पास उप मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पास विभाग थे और विभागों में क्या हुआ ये सब कोई जानता है, कितने घोटाले हुए, कितने क्या हुए, इसकी सब की जांच सरकार कराएगी और जो दोषी होगा उस पर। तो ये एक बात साफ है कि जो बिहार सरकार की तरफ से जो समीक्षा की बात की जा रही है, सचिवालय की तरफ से नोटिस जारी हुआ, तो अब मुश्किलें ये है कि अगर समीक्षा होती है, उसमें कुछ अगर घोटाले होते हैं तो जांच होगी, तो ये मुश्किलें जरूर खड़ी हो सकती हैं विभागीय मंत्री को लेकर। और तीसरी सबसे बड़ी ये खबर आपको मान के कह दे कि अब तेजस्वी यादव एक तरीके से यात्रा निकालने वाले हैं, जन विकास यात्रा निकालने वाले हैं। वो निकलने वाले हैं 20 तारीख को वो निकालेंगे यात्रा, और इस यात्रा में एक तरीके मुजफ्फरपुर से यात्रा शुरू होगी और यात्रा ये चलेगी और लगभग 29 फरवरी को जमुई में ये समाप्त होगी। और उसको जो विकास यात्रा, जन विकास यात्रा की बात करें कि तेजस्वी यादव जो महागठबंधन में 17 साल 17 महीने के जो बात करते हैं, बार बार उनके मंत्री, माफ करें, उनके जो विधायक हो, उनके जो नेता ये कहते हैं कि 17 महीनों में जो तेजस्वी यादव ने कार्य किया है, वो जितने 5 लाख नौकरियां दी हैं और कितने विकास के कार्य किए हैं बिहार में, वही हम गिनाएंगे। तो उसी
यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव निकल रहे हैं, जनसभाएं करेंगे, संबोधित करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि देखिए आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अब तेजस्वी यादव ने खबर कस ली है कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन और महागठबंधन जो बिहार में चल रही है उसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि आपने तस्वीरें जब देखी होगी कि वो सासाराम में, रोहतास इलाके में, जहां राहुल गांधी यात्रा पर निकले हुए हैं, उस यात्रा में शामिल होते हैं, बाकायदा फ्रंट सीट पर गाड़ी चलाते हुए राहुल गांधी के साथ बैठते, तो मतलब ये साफ है नीतीश कुमार जो फ्रंट सीट से वो उतर चुके हैं, वो एनडीए में शामिल हो चुके हैं और अब सब कमान अब तेजस्वी यादव अपने हाथों में ले रहे हैं। मतलब इंडिया गठबंधन अगर बिहार में अगर कोई कमान है तो वो तेजस्वी यादव है, उसकी फ्रंट वो लीड करने की वो एक तरीके से दिखा रहे हैं कि हम लीड करेंगे और हम अपनी सब चीज तेजस्वी यादव का, क्योंकि बड़ी पार्टी भी महागठबंधन में अगर कोई बड़ी पार्टी है तो वो तेजस्वी या राजद है और राजद में चाहती है कि हम यहां लीड करें और हर एक चीज अब तेजस्वी यादव के, क्योंकि नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन को जिस तरीके से उन्होंने सींचने और ढालने की कोशिश की, सभी विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की, उसके बाद सीट बंटवारे को लेकर जो विवाद हुआ उसके बाद उनका इंडिया गठबंधन की बात की है तो अब इंडिया गठबंधन को जोड़ने वाले ही अलग हो चले हैं। यहाँ पर जदयू अलग हो चली है, नीतीश कुमार अलग हो चले हैं। साथ ही अगर हम इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं तो हमें नजर भी डालना होगा कि पार्टी में कहीं ना कहीं फूट नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल अलग राग अलाप आ रहे हैं। वहीं पर अगर हम बंगाल की बात कर ले तो टीएमसी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो एकला चलो की राह पर चल रही है। इस तरीके से जब अलग अलग सब अपने राह पर निकल गए हैं तो एक साथ जोड़ना कहीं ना कहीं राजद के लिए अब मुश्किल वाली बात हो रही है कि आखिर किस तरह से एक साथ जोड़कर चले, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी अब दरारें दिखने लगी है। देखिए तेजस्वी यादव अब फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। फ्रंट फुट पे इसलिए कह रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि हमने 17 महीनों में क्या किया। हमने कहा कि हमने 10 लाख नौकरी देने के वादे किए थे, 10 लाख रोजगार देने के वादे किए, तो हमने उस वादों को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग के चलते हम वादे वो पूरे नहीं कर पाए। लेकिन ये भी कहना है कि 5 लाख हमने नौकरियां दी और एक विभाग में हमने 5 लाख, हम स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख नौकरियों को जो फाइल था वो उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार दबा के रखे हुए हैं। कई बार उनको कहा कि आप 1.5 लाख नौकरियों का ये वादा पूरा करिए, तो उन्होंने कहा कि हम पूरा करेंगे। देखिए तेजस्वी यादव एक तरीके से ये सोच में है कि हम अब फ्रंट फुट पे हैं और हम विपक्ष का नेतृत्व करेंगे। हम बिहार में अब, क्योंकि बड़ी पार्टी के तौर पर अगर राजद को देखा जाए तो वो महागठबंधन में बड़ी पार्टी है और कांग्रेस उससे नीचे की पार्टी है, तो बात साफ है कि अगर राजद बड़ी पार्टी है तो वो शीर्ष नेतृत्व, और जिस तरीके से जो गाड़ी में बैठे और उन्होंने गाड़ी चलाते हुए राहुल गांधी को, तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। बड़ा मैसेज इसलिए कि हम मजबूती से महागठबंधन को एकजुट बिहार में रखे हैं और आगे काम करेंगे। हाँ, इंडिया गठबंधन के आपने जैसे बात कहा कि जो इंडिया गठबंधन है कि उसके कई नेता जो शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हो या अखिलेश प्रसाद हो, एक सबसे बड़ा लेटेस्ट ये है कि मोहम्मद मुफ्ती ने भी कह दिया है कि जो जम्मू कश्मीर में वो अलग लड़ेंगे। तो ये केजरीवाल उससे पहले भी कह चुके, तो ये एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि इंडिया गठबंधन का क्या होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन दिखाने की ये कोशिश जरूर कर रही है, और चाहे वो राहुल गांधी हो या चाहे कांग्रेस के बड़े शीर्ष नेतृत्व हो, खुद तेजस्वी यादव कि हम सब इंटैक्ट हैं, एक साथ चुनाव लड़ेंगे और बड़ा हम चुनौती पेश करेंगे नरेंद्र मोदी के लिए। एक बड़ा एक विपक्ष खड़ा होगा, ये कहना है बार बार तेजस्वी यादव का खुद कहना। मन से भी उन्होंने कल रोहतास से ये कहा कि कुछ लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले में से नहीं है, हम लोग मैदान छोड़ने वालों में से नहीं, हम किसी के आगे घुटने नहीं टेक देंगे। ये बात तेजस्वी यादव ने वो मंच जो राहुल गांधी यात्रा पे जो मंच में शामिल हुए वहां बाकायदा उन्होंने कहा कि हमने 17 महीनों में हमने रोजगार दिया, हमने तमाम ऐसे काम करने की कोशिश की, लेकिन कुछ विभागों में नौकरियां थी लेकिन उसको दबा के रखा गया, नीतीश कुमार के दबाया गया। और ये देखिए एक बड़ा सवाल जरूर है कि तेजस्वी यादव अपने आप को लीड फ्रंट करने की कोशिश कर रहे हैं और यहां बिहार में वो करने की कोशिश की हम ही अब तय करेंगे और नीतीश कुमार की तरह हम आगे इंडिया गठबंधन को ले जाने की कोशिश करेंगे। देखिए एक बात साफ है कि तेजस्वी यादव अपनी जो भूमिका है, जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा में जवाब दिया, उसको लेकर भी चर्चा जरूर है कि उन्होंने नीतीश कुमार को घेरा जिस तरीके से, एक
बड़ा सवाल यह है कि अब तेजस्वी यादव फ्रंट फुट पे खेलना चाहते हैं और कोशिश यह है कि विपक्ष का एक बड़ा नेता बनने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। इसीलिए उस तरीके की वो यात्रा भी, अब जन विकास जो यात्रा निकलेंगे एक उसमें, जहां लगभग 20 तारीख से निकलेंगे और 9 दिनों का यात्रा होगी पूरे बिहार में। कोशिश करेंगे कि एकजुट कैसे महागठबंधन को किया जाए, एक बड़ी जो चुनौती पेश करने की कोई महागठबंधन की, और ज्यादा से ज्यादा। क्या लगता है जिस तरह से तेजस्वी ये यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि पहले कांग्रेस ये यात्रा शुरू की थी, अगर हम कन्याकुमारी से कश्मीर की बात कर ले तो उस समय भी राहुल गांधी ने पैदल यात्रा की थी और उस यात्रा को काफी सफल माना गया था। एक बार फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई है, राहुल गांधी न्याय यात्रा में शामिल हो रहे हैं और अब तेजस्वी की ये यात्रा, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसका भी असर बिहार में देखने को मिलेगा? देखिए जरूर, क्योंकि अगर आप पब्लिक डोमेन में बात करें, पब्लिकों से बात करें, युवाओं से बात करें, तो जो रोजगार का जो मुद्दा तेजस्वी यादव ने उठाया था जब 2020 इलेक्शन हो रहे थे, जब चुनाव हो रहा था, तो एक बड़ा मुद्दा तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार की बातें की थी और उस पर उनको ज्यादा से ज्यादा सीट आई थी। ये कहीं से भूलने लायक नहीं है बात समझने कि उसके बाद सरकार नहीं बन पाती है, एनडीए की सरकार बनती है और एनडीए में जिस तरीके से चलती है, फिर उसके बाद एनडीए टूट हो जाती है, महागठबंधन में सरकार बन जाती है, तो 17 महीने को गिनाने की कोशिश तेजस्वी यादव उनकी पार्टी कर रही है, पोस्टरों के द्वारा हो या पूरे बिहार में हो, कि हमने 17 महीने में हमने लगभग 5 लाख से ज्यादा नौकरी दी है और हम और भी नौकरियां देना चाहते थे, लेकिन हमें काम नहीं करने दिया गया, हमारी सरकार गिरा दी गई। एक विक्टिम कार्ड जिस तरीके से कहा जाता है कि हम खेलने की कोशिश तेजस्वी यादव की जा रही है, इसलिए कहा जा रहा है कि अगर जो खेला हुए की बात कर जाए कि खेला नहीं होता है, तेजस्वी यादव बैक सीट पे आ जाते हैं और सरकार बनती है, सरकार बहुमत साबित करती है, उनके 3 विधायक चले जाते हैं, तो देखिए बड़ी रणनीति के तौर पर यह भी देखा जाना चाहिए। इसलिए देखा जाना चाहिए कि अगर उस रणनीति को तो कहा कि हमारे साथ खेला हो, हमारे साथ खेला हुआ, हमारे पार्टी को तोड़ा गया, लेकिन हमने काम करने की कोशिश की, 17 महीने हमने रोजगार देने की कोशिश की, हमने नौकरियां दिया, बेरोजगारों को नौकरी दिया, शिक्षकों को नौकरी दिया, तो ये एक बहुत बड़ा जान लीजिए फैक्टर जरूर है तेजस्वी यादव के साथ। वो हर एक जगह जा जाके कह रहे हैं कि 17 महीने हमने नौकरी दी, तो एक बड़ा जरूर होगा। और जन जो ये यात्रा पर निकल रहे हैं, बिहार के पूरे कोने कोने में निकल रहे हैं, तो ये भी जरूर होगा कि युवाओं को जोड़ने की कोशिश जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, ये जरूर उनमें जुड़ाव होगा तेजस्वी यादव भी। और पब्लिक में भी जो भी युवाओं हैं, ये बार बार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में नौकरियां दी, शिक्षकों की नौकरियां दी, तमाम विभागों में नौकरियां देने की कोशिश कर रहे थे, तो एक बड़ी जरूर फैक्टर होगा। ये आपको 2024 इलेक्शन में देखने को जरूर मिल सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव युवाओं को जोड़ने में सफल जरूर हो रहे हैं और वो भी यही कोशिश करें जैसे तरीके से फ्रंट फुट पर अपने विपक्ष के एक नेतृत्व बनने की कोशिश उनमें दिख रही है। ये एक बड़ा फैक्टर 2024 इलेक्शन में होगा। प्रिया, राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे संवाददाता राजीव ने कई एक ऐसे मुद्दे बताए जो कि आज पटना सहित पूरे बिहार में छाए रह सकते हैं। तेजस्वी यादव के बारे में उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव जो है अब एक यात्रा निकाल रहे हैं, जन विश्वास यात्रा, यानी लोगों से कहीं ना कहीं कनेक्ट होने के लिए एक यात्रा निकाली जाएगी। अब देखना होगा कि तेजस्वी की ये यात्रा कितनी सफल होती है। हालांकि विपक्ष की भूमिका वो बखूबी अब निभाते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका कितना फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा।